हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग हमें मिली 47,687 की क्लोजिंग दी है, जो लास्ट क्लोजिंग से 172 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। तो फर्स्ट यदि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो हमने लास्ट दो एनालिसिस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, जो मेजरली यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन साइड में हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम ये ट्रेंड लाइन कर रहा है। वैसे ही हमने बताया था कि अपसाइड के लिए अभी इंपोर्टेंस लेवल्स कौन सा था, वो दो इंपोर्टेंट लेवल थे जो थे फर्स्ट 47,900 से लेके 48,000 का लेवल है। तो हमें डेली बेसिस पे 48,050 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हमें यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन आज भी देखेंगे तो जो रेंज थी वो रेंज के अंदर ही यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये लेवल को ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे यदि ये लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक कोई ऐसी अपसाइड के लिए मूव यहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी बन सकता है कि छोटी सी रेंज के अंदर ही यहाँ पे मूव करे, फिर उसके बाद शायद अपसाइड या फिर एक डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे एक मूव मिल सकता है हमें। आज हमने हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल जो थी वहां पे भी हमने आप मॉर्निंग में ही जो लेवल थे वो हमें यहाँ पे आपको शेयर भी किए थे। यदि आप जाके देखोगे तो मॉर्निंग में आप टाइम देखिए, यहाँ पे सुबह का 9:40 का टाइमिंग है। वहां पे हमने चार्ट यहाँ पे पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का, जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे। अब ये लेवल क्यों निकाले थे, पहले तो ये जो लेवल था प्रीवियस डे का जो प्रॉपरली हाई बना था, जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या कर रजिस्ट्रेशन का काम कर, जो कौन सा लेवल था 47,900 का। ठीक है, ऐसे डाउन साइड में ये हमने ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था, जिसका लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उसके पहले के दिन का। जैसे ही ब्रेकआउट एक लॉन्ग यहाँ पे देखेंगे और ये पूरा पैटर्न बना हुआ था, तो इस ट्रेंड लाइन को यदि हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं तो मल्टीपल यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले यहाँ पे क्या किया, रजिस्टेंस लिया, इसका रजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर वही ट्रेंड लाइन क्या कर रहा था, यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था मॉर्निंग सेशन में। और डाउन साइड में हमने ये दो लेवल को यहाँ पे जो है ठीक किया था और उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब उसके बाद का अभी आप चार्ट यहाँ पे देखते हो, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ट हो गया। उसका दूसरे के बाद देखेंगे तो उसके बाद मूव कैसा मिला। जैसे बैंक निफ्टी ने ओपनिंग हमें एक अपसाइड में दी थी, यानी कि गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन ऊपर जो है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ये जो लेवल थे उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ पे प्रॉपरली आप देखिए रेंज बना और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिर सपोर्ट कहाँ लिया, जो ये जो ट्रेंड लाइन थी वापस वहां पे लिया और उसके पास ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा था, रेंज बना रहा था। और जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमारे लिए ये जो डेथ हो लास्ट डे का जो लो था, फिर से वहां जाके यहाँ पे सस्टेन करने पर लगा। अब उसके बाद हमने लास्ट जो एनालिसिस जो सेंड किया था वो हमने यहाँ पे सेंड किया 3:06 पे। तो ये पूरे दिन का आज का एनालिसिस था, जो हमने प्रॉपरली जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सपोर्ट दिए थे, रजिस्टेंस दिया था, वो प्रॉपरली वर्क किए। देखिए ये जो लो था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग वापस हमें उसके ऊपर जाके ही दिया बैंक ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, हमें देखने होते हैं। प्रीवियस डे के हाई लो है, ओपनिंग क्लोजिंग है, या कहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो सारा देखना जरूर रहता है और उसके हिसाब से ही हमारा ट्रेड पोजीशन बनता है। लेकिन यदि आप प्रॉपरली वीडियो देखोगे तो यहीं से आपको पूरा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 मिनट का प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपोर्टेंट है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कल के लिए जो इंपोर्टेंस हमारा मस्ट रहने वाला है वो, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या बन रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे भी एक प्रॉपरली एक रेंज बना हुआ है। ये जो रेंज बनी हुई है जो है 47,700 के आसपास का रेंज है। आप देखेंगे पहले हाफ में एक यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद इसी लेवल के पास से मल्टीपल टाइम क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया, डाउन साइड मूव दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक मूव दिया, फिर से एक डाउन पैटर्न यहाँ पे ऐसा राउंडिंग पैटर्न बना दिया। तो कल यदि बैंक निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वापस एक अच्छी मूव यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें नियर बाय टारगेट हमारा 47,800 से लेके 47,900 का रहेगा। लेकिन कल यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट से आधा घंटा 47,900 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे टारगेट रहेगा 48,050 का आसपास का हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए क्या इंपोर्टेंट है, क्या जो ये लेवल जो इंपोर्टेंट है वो है, क्योंकि हमें क्लोजिंग कहाँ चाहिए, 47,600 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। तो यदि उस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा 47,500 रहेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है।
लेकिन यदि वो लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा टारगेट यहाँ तक हम रख सकते हैं, जो है रहेगा 47,300 से लेके 47,150 तक का हम टारगेट डाउन साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स थे कल के लिए जहां पे हमें ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से हमारे चार्ट पे ये सारे लेवल्स ड्रॉ होने जरूरी है, जहां पे हम अच्छा खासा पोजीशन बना के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई यहाँ पे बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे क्या करना है, वेट करना है प्राइस एक्शन का, और साथ में वेट करना है प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहेंगे वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।